हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द लास्ट लेसन चैप्टर जो अल्फोंसो डॉट के द्वारा लिखा हुआ है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि प्रूसिया यानी जर्मनी और फ्रांस में युद्ध होता है और प्रूसिया यानी जर्मनी ने फ्रांस के जिस एरिया को जीता वहाँ पर जर्मन भाषा को लागू कर दिया है। और इसके अंतर्गत जो अल्सास और लॉरेंस में एक टीचर स्कूल में पढ़ाते थे एम हेमेल, उनको वहाँ से जाना है और ये उनका अंतिम लेसन है। और इसमें एक करेक्टर है फ्रेंच का भी ये अंतिम लेसन है कि वो स्कूल में पढ़ता है। तो जब फ्रेंच स्कूल पहुँचता है उसको वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो और ये मिस्टर एम हेमेल उससे अंतिम अपना पाठ दे रहे हैं। तो व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मिस्टर सर हेमेल के शब्द मुझे चौंका देने वाले प्रतीत हुए। ओह द रिचेस, ये बुरी बात है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ऐसा लगता है कि यही बुरी खबर उस टाउन हॉल यानी बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जबकि मुश्किल से भी हम लोग इसके बारे में लिखना सीख पाए थे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे इसके बारे में और कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे फ्रेंच भाषा को सीखना रोक देना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मुझे काफ़ी अफसोस है कि मैं अपने लेसन के बारे में सीख नहीं पाया। फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स, क्योंकि जब मुझे सीखना था तो मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार नदी के किनारे घूमा करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो, जो कुछ समय पहले मुझे बहुत बेकार प्रतीत होती थी। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप। सो हैवी कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मुझे जब हिस्ट्री और ग्रामर की बुक ले जाने में बहुत भारी लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये सब मेरी अब पुरानी मित्र बन चुकी थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्यागना नहीं चाहता था। एंड एम हेमेल टू, और मैं एम हेमेल टीचर को भी त्यागना नहीं चाहता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग, और मुझे उनका ये विचार भी पसंद नहीं था कि वो यहाँ से जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें पुनः कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और इस सब चीज़ों ने मुझे उनके रूलर के बारे में भुला दिया, यानी उनके दंड देते थे, डंडे के बारे में इनको सोचकर मैं भूल गया। एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, और ये कितने असभ्य हैं, ये र्यूड टीचर हैं, इसके बारे में मैं भूल गया था। पुअर मैन, बेचारे सर। इट वॉज एन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के दे करके वो सम्मान देना चाहते थे। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और यही कारण था कि वो आज संडे के क्लॉथ्स पहने हुए थे, सुंदर कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मुझे अब भी ये समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो गांव के लोग हैं वो क्यों कमरे के पीछे या क्लास में पीछे बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए क्योंकि उनको भी इस बात का अफसोस है। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग स्कूल नहीं गए हैं। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर एम हेमेल को धन्यवाद देने का। फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि पिछले 40 सालों से उन्होंने वफादारी से नौकरी की है। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट ईयर्स वॉज नो मोर, और वो इस प्रकार उनके और देश के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे जो अब उनका नहीं रहा था, यानी अब उस फ्रांस पे जर्मनी का कब्जा हो चुका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई हेard माई नेम कॉल्ड, मुझे अपना नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। इट वॉज माई टर्न टू रिसीट, मेरे को सुनाने की बारी आ चुकी थी। व्हाट वुड आई नॉट गिवन टू बी एबल टू से द दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मैंने क्या नहीं किया इन डरावने पार्टिसिपल के रूल को सुनाने के लिए। वेरी लाउड एंड क्लियर, कि मैं बहुत तेज़ आवाज़ में स्पष्ट तरीके से बगैर गलती के मैं सुना सकूँ। एंड विथआउट वन मिस्टेक, बगैर गलती के सुना सकूँ।
बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले शब्द में लड़खड़ा गया। एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हृदय की धड़कन मुझे इतना साहस नहीं दे रही थी कि मैं उनकी ओर देख सकूं। आई हेयर्ड मिस एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल मुझसे कह रहे हैं, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, ये अब क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम हर दिन अपने आप से कहते थे वो छोड़ो। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मुझे फ्रेंच सीखने का हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इससे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, अल्सेस के लोगों की यही एक समस्या है। सी पुट्स अप लर्निंग टिल टुमारो, कि वो लोग आज का ज्ञान कल पे छोड़ देते हैं, आज के सीखने का ज्ञान कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, और अब ये उनको कहने का अधिकार होगा, हाउ इज़ इट यू प्रटीन टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन कितने बहानेबाज हो। यानी जर्मन वालों को ये अधिकार होगा कहने का कि तुम फ्रेंचमैन बहुत बहानेबाज हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम लोग इतने बेकार हो कि अपनी भाषा को सीख और बोल भी नहीं सकते। बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम्हारी इसमें सबसे बड़ी गलती नहीं है पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिपोच आवर सेल्फ विथ, हमें भी अपने आप को बहुत कोसने की ज़रूरत है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतने चिंतित नहीं थे कि वो तुम्हें सिखा सकें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म, उन्होंने तुम्हारे लिए अधिक महत्व दिया कि तुम फॉर्म पे काम करो, एट द मिल्स या मिल में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे तुम लोग कुछ और पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं भी इसमें दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी दोष है। हैव ए नाइट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुमको कई बार अपने फूलों में पानी लगाने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय कि तुम अपना पाठ पढ़ो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव एस हॉलीडे, क्या हमने तुमको छुट्टी नहीं दे दी। तो यहाँ पे एम हेमल कहना चाहते हैं कि आप लोग नहीं सही तरह सीख पाए, इसमें हमारी भी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे आए। मिस्टर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगे। सेइंग दैट, वो कहने लगे, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत तार्किक लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसके सुरक्षित रखना चाहिए था और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, यदि वो अपनी लैंग्वेज पे अडिग रहता है या अपनी भाषा पे लगा रहता है, इट इज़ एप्स इफ दे हैव द की टू द प्रिजन, तो ऐसा होता है जैसे कि उसे जेल से निकलने की उसके पास चाबी हो। कहने का मतलब ये है कि कोई देश गुलाम होने पर अगर उस देश की भाषा उस देश के लोग जानते हैं तो उससे वो अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमारा लेसन पढ़ा। आई वॉज एमेज्ड टू सी, मुझे आज देख कर आश्चर्य हुआ। हाउ विल आई हैव अंडरस्टूड इट, कि वह चैप्टर मुझे कितना समझ में आया। ऑल ही सेड सीम टू सो इजी, जो वो कह रहे थे वो इतना इजी लग रहा था। सो इजी आई थिंक टू, जिसके बारे में सोच सकता था। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, इससे पहले मैंने कभी इतना ध्यान से पढ़ा नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने कभी इतनी धैर्य से इन चीज़ों का एक्सप्लेन भी नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा लगता था जैसे हमारे सर यानी पुअर मैन सर वांटेड टू गिव अस ऑल, वो हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हो। ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले जो वो जानते हों। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही प्रहार में वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हों। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं, थर्ड पार्ट में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।